पद्म पुराण मेरे सामने है और इसमें लिखा है कि कार्तिक मास में तिल, गाय, भूमि, वस्त्र, गुड़, नमक, रजत, सोना, इन चीज़ों के दान की कितनी बड़ी महिमा है। उत्तराखंड अध्याय नंबर 118। भगवान महादेव कहते हैं, कार्तिको वैष्णवो मास सर्व मासेषु च उत्तम। कार्तिक का महीना वैष्णव मास है। अस्मिन मासे त्रिस्त्रस देवा संगीता कलौ। कलयुग में 33 देवता हर क्षण हर पल भक्ति के पास रहते हैं कार्तिक के महीने में। यह वर्णन किया गया। ऊर्जे मासी महाभागा भोजनानी दुजातय तिल धेनु हिरण्यम च रजतम भूमि वाससी। इस महीने में अन्न का दान, तिल का दान, धेनु का दान, सुवर्ण का दान, चांदी का दान, भूमि का दान, वस्त्र का दान, गुड़ का दान, घी का दान, तेल का दान, अश्व का दान, हाथी का दान, विद्या का दान, ग्रंथों का दान, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। कपूर का दान, आंवले का दान, तुलसी का दान, इसमें तुलसी की माला वगैरह, चंदन का दान बड़ा विशेष बताया गया है। सैया दान सबसे ऊपर का दान बताया। जो मैंने 31 दान की जो एक लिस्ट बनाई है, 30 दान है लेकिन हम पूर्णिमा से पूर्णिमा को लेते हैं इसलिए हमने उसको 31 दान कर दिया। हर दिन के एक दान की महिमा का वर्णन किया। लिखा है, गौ प्रदानान दासंती सर्वभावेन सुब्रता सर्वेशामेव दानानाम कन्यादानम विशिष्यते। यदि किसी ने अपनी बेटी का विवाह कार्तिक महीने में किया है तो एक कन्यादान का फल हजारों हजारों बेटियों के कन्यादान के बराबर हो जाता है। कार्तिक मास इतना पावन है। देवउठनी एकादशी से विवाह आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक में कन्यादान की बहुत बड़ी महिमा है। वैशाख में अक्षय तृतीया को कन्यादान की भारी महिमा है। वसंत पंचमी को भी कन्यादान की बड़ी महिमा है और बडलिया नवमी को भी कन्यादान की बहुत बड़ी महिमा हमारे ग्रंथों की है। यूँ तो ऐसे काफी मुहूर्त निकलते हैं लेकिन यह अपने कहा गया है भाव पूर्वक गौदान कार्तिक के महीने में करें। भगवान शिव कहते हैं सभी दानों में कन्यादान को बड़ा श्रेष्ठ बताया। सर्वेशामेव दानानाम कन्यादानम विशिष्यते। अपनी बेटी नहीं है, किसी और की बेटी का विवाह में आप सहयोग करते हैं, उसके बहुत बड़े महात्म्य का वर्णन भगवान शिव करते हैं। इस मास में जो मनुष्य विधि पूर्वक कन्या का दान करते हैं उन लोगों का वैकुंठ में 14 इंद्र जब तक रहते हैं तब तक वह जीव भगवान के चरणों में एक रूप से वास करता है। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी महिमा है। कन्या के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक कन्या दान करने वाला जीव भगवान के चरणों में वास करता है। यह है वर्णन किया गया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तत्पश्चात दाता हजारों वर्षों तक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। यह वर्णन किया गया। 1000 गायों के समान एक बेटी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। भगवान महादेव कहते हैं यदि किसी ने 1000 गायों का दान किया हो वह पुण्य एक तरफ है और एक कन्या का दान किया है वह पुण्य 1 वर्ष है। एक तरफ है। तावद वर्ष सहस्राणी रुद्र लोके महीयते सहस्रमेव धेनु नाम सदम चान्विस्त संगीतम। कहा गया हजारों वर्षों तक जीव भगवान के चरणों में वास करता है। यह कहा गया है। तत्पश्चात इस महीने में घोड़े के दान की बड़ी महिमा है, हाथी के दान की बड़ी महिमा है, स्वर्ण दान का बहुत बड़ा महत्व है, विद्या दान की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं गौदान की इतनी बड़ी महिमा है का भूमि दान बहुत बड़ा है लेकिन आप 1000 बार भूमि दान करते हैं उससे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, 1000 बार भूमि दान करें और 1 बार गौ दान करें, दोनों का फल एक बराबर है। 1000 बार भूमि दान और गौ दान, ये पूरे देश दुनिया को पता चल जाए तो गैया कटेगी नहीं, गैया मरेगी नहीं, गौ माता की रक्षा हो जाएगी। ग्रंथ में तो लिखा है कन्यादान पूरा नहीं होता गौदान के बिना, यज्ञ पूरा नहीं होता गौदान के बिना, जीवन भी ये संपूर्ण नहीं होता गौदान के बिना। कहते हैं वो बच्चे इतने ऋणी होते हैं मृत्यु काल में जिन्होंने माँ बाबू जी के लिए गौदान न कराया हो। गौदान वैतरणी से पार करता है, इतना बड़ा महत्व है। कहते हैं कि 3 दान, ये लिख लो 3 दान भगवान शंकर तीनों के लिए बोल रहे हैं। सर्व काम दुधाम धेनु पृथ्वी चैव सरस्वत। 3 दान है। नंबर 1 में है धेनु, नंबर 2 में है भूमि दान, नंबर 3 में है विद्या दान। 3 दानों को अतिदान माना गया, विशेष दान माना गया। अब कन्यादान तो बेटी का जन्म हुआ है तो सब कर ही लेते हैं लेकिन ये 3 दान हैं। शंकर जी कहते हैं एक है धेनु, एक है धरा और एक है विद्या। इनको बहुत विशेष माना।
लिखा है सर्व कामादुतम धेनु पृथ्वी चैव सरस्वती। ये विशेष दान है, अतिदान है। वो लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री कार्तिकेय जी कहते हैं अन्यान पे महादेव धर्मान में वक्तुमर्हसि यान कृत्वा सर्व पापानि प्रक्षाल्य रसो भवेत। हे प्रभु, आप मुझे अन्य धर्मों को भी बतलाइए जिन सबको मैं करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर देवता बन जाता है मृत्यु लोक। ऐसे कौन से काम है जिनको करने से मानव भगवान बन जाता है धरती पर, वह कौन से काम करे। तब सूत जी कहते हैं इस तरह से पूछने पर भगवान शंकर ने कार्तिकेय जी की बड़ी प्रशंसा करी और इस प्रकार से कहा। कार्तिकेय जी क्या कहते हैं, कार्तिक नियम करके जिसने पराये अन्न को त्याग दिया है ऐसे व्यक्ति को चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में जो दूसरे के घर का एक टुकड़ा नहीं खाता, एक दाना भी नहीं खाता, कहते हैं उसको चांद्रायण व्रत करने का फल एक्स्ट्रा प्राप्त होता है। अब आप कहोगे हम क्या करें, हमने तो यहाँ खा लिया। यहाँ का तो साक्षात प्रसाद है, इसको तो अन्न मानो ही मत, ये तो अमृत है। ये तो इसका दोष नहीं है, बिल्कुल भी दोष नहीं। ये तो ठाकुर जी का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है ये। तो भगवान शंकर कार्तिक के महात्म्य महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कार्तिक का महीना बहुत अद्भुत है। जो कार्तिक के महीने में एक बार ही भोजन करते हैं वो तो हजार हजार यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ बहुत माताएं बैठी, आज भी मुझे बता रही थी। मैंने कहा नाश्ता बाल भोग ले आए? कहा नहीं महाराज जी, हम तो एक ही बार खा रहे हैं। कथा छूटने के बाद, कथा छूटने के बाद तत्काल भंडारा चालू होता है, इसलिए क्योंकि बहुत श्रोता भक्त ऐसे हैं जो सुबह से कुछ नहीं लेते और कथा के बाद ही भोजन करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कार्तिकेय, जो कार्तिक में एक बार भोजन करके पूरा महीना निकालते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतना बड़ा बात है। ये पेटू रामों के लिए नहीं है, तो सच में संयमित हैं, साधक हैं। जीवन निकल गया, खा खा के मोटे हो रहे हैं, इतना चमड़ी बढ़ रही है। जो छोटे से छोटे पर अन्न न छूट जाए, कैसे जमाई लेते हैं, वासी लेते हैं, मक्खी मुंह में घुसती। संयम मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ की रोटियां बचे। यहाँ तो भंडारा इसलिए चल रहा है कि रोटियां ज्यादा से ज्यादा खवें। रात को 10 बजे तक खूब चलता है। हमने तो निवेदन किया कि पुष्कर के चूल्हे बंद हो जाएं 18 तारीख तक। हमें तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। हर बार आदमी को एक शौक सा होता है। मैं जिस गांव का जन्मा हूँ, ब्राह्मणों का एक छोटा सा गांव है, वहाँ एक बड़े अद्भुत महात्मा हुए हैं जिन्होंने हम भले ही उनके परिवार खानदान में जन्मे हैं, लेकिन हम लोगों ने उन्हें कभी अपने परिवार का नहीं माना। हमने गुरु जी, संत महापुरुष। इंदौर के पास मऊ है और मऊ के पास है कोदरिया। वो कहते हैं कि मंदिर की प्रतिमा में तो भगवान पता नहीं, हमने तो देखा कि नहीं देखा। उन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया है तो प्रतिमा में उन्हें क्या जरूरत है। वो कहते हैं कि मेरा हनुमान, मेरा राम और मेरी मैया इन लोगों के रूप ही में तो दर्शन देने को आई है। इन्हें ठीक से इनको जिमाऊ तो असली भोग तो ये लग रहा।